एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का दूसरा है ये, पहले का दूसरा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को बता चुका हूं मैं कि जब भी मैथ का पार्ट देखा जाए, वीडियो देखा जाए, तो सबसे पहले आपके पास एक मैथ की बुक होना चाहिए और प्रॉपर जो एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है वो एक्सरसाइज निकलनी चाहिए। क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, बाकी मैं यहाँ सॉल्यूशन यहाँ कराऊंगा। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे जवाब दें। तो 5, पहली बात, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो वही मानना पड़ेगा हमें। माना कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तथा एक कलम का मूल्य कितना है, बराबर Y रुपये है। ठीक है, अब इसमें पहली शर्त दी जा रही है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। देखो, 5 कलमें और 7 पेंसिलें हैं, नहीं ऐसे ही तो है ना, नहीं 5 पेंसिलें, हाँ 5 पेंसिलें और 7 कलमें, दो ही मिला के कितने रुपयों की आती हैं, 50 रुपयों की। अब यहाँ दिक्कत एक है कि एक पेंसिल कितने की आती है, 100 रुपए। अपन को पता तो है नहीं, जैसा कि आपको बता चुके कि अगर हम आपको बता दें कि एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, तो 5 पेंसिलें कितने की आएंगी, आप कह दोगे 10 की। कैसे पता, आपने 2 का गुणा 5 में किया, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपए। तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 10 रुपए। कैसे पता चला आपको, गुणा करने के बाद किसका गुणा किस में हुआ, एक पेंसिल के मूल्य का गुणा पेंसिलों की संख्या में हुआ। एक पेंसिल के मूल्य का गुणा पेंसिलों की संख्या में हुआ। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये क्या है, पेंसिलों की संख्या। अब इसका मूल्य कितना है एक पेंसिल का, एक पेंसिल का यहाँ पे 2 रुपए था, यहाँ पे क्या है, X रुपए। तो X से गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5X। गुणा करने पर अब यहाँ पे 7 क्या है, कलमें हैं, तो एक कलम कितने की आती है, मान लीजिए 2 रुपए की, तो 7 कलमें कितने की आएंगी, 14 रुपए की। तो ये 14 कैसे प्राप्त हुए, 2 का गुणा कितने में किया हमने, 7 में किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपए। पेंसिलों की संख्या कितनी है, कलमों की, कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपए, कलमों की संख्या कितनी है, 7। तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा 14। ये 14 कैसे निकला, कलमों की संख्या में एक कलम के मूल्य का गुणा किया गया। तो कलमों की संख्या तो यहाँ 7 दी गई है, लेकिन एक कलम का मूल्य आपको तो पता है ही नहीं। अगर होता पता तो क्वेश्चन ही क्या के लिए आता, है ना। तो एक कलम का मूल्य कितना है, हमने क्या माना है, Y। तो ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त क्या है, 7 पेंसिल, आप बता रहे हैं वो कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमें, उल्टा हो गया। 7 पेंसिल यानी तो 7X प्लस 5 कलमें तो यानी 5X। इनका मूल्य टोटल कितना है, 46 रुपये। ये हो गया समीकरण सेकंड।
आपको ग्राफ की निरूपण करना है, ठीक है, और कलमों की संख्या ही बताना है। किस विधि से? ग्राफ की विधि से। अगर ग्राफ की विधि से नहीं ज्ञात करना होता तो अपन इसको किसी विलोपन विधि से लगा लेते या फिर प्रतिस्थापन से लगा लेते, लेकिन उसमें बताया जा रहा है ग्राफ की विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए आपको क्या समीकरण फर्स्ट आया? 5x प्लस 7y बराबर 50। सुविधा के लिए इसको क्या करेंगे हम? 5x का 5x 50 प्लस का 7x, y है उस साइड, माइनस का x यहीं पर रह जाएगा। 50 माइनस 7y के बटे में कितने पहुंच जाएंगे? 5। यहाँ पे क्या बना लेंगे हम? एक टेबल बना लेंगे। ये x की वैल्यू इसमें, y की वैल्यू, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x के यहाँ प्राप्त होती जाएगी। तो देखो, यदि हम 50 माइनस 7 है, अगर y की जगह कितना रख दें हम? 5। y की जगह यदि हम 5 रख देते, 5 रख देंगे कितना? 5 सते 35। अगर 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा? 0। और फिर बटे में कितना था आपका? 5 ही था ना, नीचे क्या चल रहा था? बटे में 5 ही चल रहा था। फिर क्या होगा? कितना बचेगा? 50 के 50 बटे में 5, 5 धम की 50। तो हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। यदि y का मान क्या रख दें हम? 5। y का मान क्या रख दें हम? 5। y की जगह में 5 रख दिया हमने, बटे में ये 5 तो है ही है, तो कितना आ जाएगा? 50 का 50, 5 सते 35 बटे में 5। इतने में से इतने का कितना बचा? 15 बटे 5, 5 थी। y का मान 5 रखने पर कितना आ जाता है? x का मान 3 आ जाता है। तो हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए। अब चलते हैं समीकरण सेकंड के लिए। समीकरण सेकंड के लिए समीकरण सेकंड क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। अब 7x यहीं पे रह जाएंगे, 46 के 40 रहेंगे, प्लस का 5y है उस साइड जाएगा, माइनस का 5y। x तो यहीं पर रह जाएगा, 40 माइनस 5y बटे में 7। हाँ, अब हम मान रख रहे हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। चलो, यदि y का मान हम -2 रख दें, -2 रख दें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और ऋण क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ करके बताते हैं, 46 5 गुणे y का मान क्या रखना है? माइनस का 2 बटे में कितने हैं? 7। 46 का 40 माइनस 5 दूनी 10, ये माइनस से गुणा हो तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 दूनी 10 बटे में 7। 40 और 10 कितना हो जाता है? 56। तो 7 8 y का मान -2 रखने पर x का मान कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। अब यदि हम y का मान रख दें 5, नीचे क्या है? 7, तो कितने बचेंगे? 46 माइनस 5 बटे में 7। 46 में से 25 का कितने बचे? 21 बटे में 7, 7 3 21, तो कितना आ गया? 3। लेकिन याद रखना कि कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। तो y का मान 5 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा।
ये आपके दोनों टेबल क्या हो गए, कंप्लीट। यस सर। ये दोनों टेबल कंप्लीट है। अब आपको इसे ग्राफ बनाना है इसका। हाँ, तो ग्राफ बनाएंगे। पहले नोट कर लीजिएगा इसे। हाँ, तो देखिए इसमें x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, टेबल x की वैल्यू इसमें हाईएस्ट 10 है। तो x अक्ष हमें 10 से थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। 10 अंक से थोड़े ज़्यादा ही देना पड़ेंगे, या 10 से कम होने चाहिए। और y की वैल्यू हाईएस्ट 5 है और माइनस में 2 है। उसी प्रकार से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। और ये y अक्ष हो गया, और अब ये x अक्ष की ओर चलती। ये x अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष। y अक्ष है। सही बात। यहाँ पर ये y है तो ये इसको y डैश दे देंगे, ये x है तो इसको x डैश दे देंगे। अब यहाँ हम माइनस में नंबर अपने हिसाब से कहीं तक दे सकते हैं। ऐसा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं तक दे सकते हैं। ऐसा लेकिन हमें जरूरी कहाँ तक है, -2 तक। बाई का साइज। -2 तक है तो 3 या 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी किस पर है, y पर है, ऐसा ना कि x पर नहीं है। तो x पर अपने हिसाब से पहले प्लस दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इस पर दिए y पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसा हुआ। इसके बाद x अक्ष पर माइनस की वैल्यू की ओर चलते हैं। ऐसा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। y अक्ष पर चलते हैं। -1 -1, -2 -2, -3। ऐसा। ठीक है, ग्राफ ड्रा हो चुका है। और अब हम देखते हैं टेबल फर्स्ट देखते हैं। अब हम इसको हम 0 दे देंगे। इसके लिए इस तरफ चलेंगे तब ये 0 लिया जाएगा, इस तरफ चलेंगे तो भी लिया जाएगा, चारों तरफ के लिए 0 हो गया ये। ऐसा टेबल फर्स्ट में देखते हैं हम। टेबल जो फर्स्ट है वो हमें x में 10 चलना है ऐसा और y पर 0 चलना है। इसका मतलब y पर चलना ही नहीं है, हमें x पर x पर चलना है ओनली। तो y यानी कि ये 0 है, इस पर चलना ही नहीं है। x पर चलना है हमें 10। यहीं पर। तो ये हो गया आपका निर्देशांक। ऐसा ये वाला x 10 और y 0 वाला निर्देशांक है। 10 0 सर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10, 0, यानी x की वैल्यू कितनी है, 10 है 10 और इसकी कितनी है, 0 0 है। एक निर्देशांक हो गया। दूसरा देना है x पर 3 चलना है, y पर 5 चलना है। तो x पर 3 चलेंगे हम, 1 2 3 ये है। y पर कितना चलना है, 5। तो ये x पर 3 आ गए। अब 1 2 3 4 5, y पर 5 चल गए। ये आपका निर्देशांक हो गया। क्या, 3 x की वैल्यू 3 और y की 5। चलो आगे इसको हम मिला ही देते हैं पहले। ऐसा
ये इसका नाम क्या है समीकरण का? सर 5x प्लस 7y 5x प्लस 7y 7y बराबर 50। 50। ये समीकरण का ग्राफ बन चुका है। यस सर। अब सेकंड। अब सेकंड के लिए चलना है तो सेकंड में साइन नहीं दिख रही है, x पर 8 चल रहा है और y पर -2 चल रहा है। यस सर। तो x पर 8 चल दिए हम, ये है प्लस Yes, में sir. चलना है और y पे कितना चल रहा है? y पर -2। -2 सर यहीं पर। तो ये चलेंगे, ये -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे इसका निर्देशांक x पर कितना 8 और y पर -2। यस सर। तो 1 और 2 ये हो गया इसका निर्देशांक। तो x पर 8 और y पर -2। नेक्स्ट क्या है इसमें? x पर चलना है 3 यस और सर। y पर चलना है कितना हमें? 5। x पर 3 y पर 5। 5 तो x पर 3 चलेंगे हम, यहीं पर सर। हाँ x पर 3 यस सर। y पर 5, हाँ प्लस में है तो x पर 3 y पर 5 चल रहा है। यस सर यहीं पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 3 5 सर और पहले 5। से ही है सर। x पर 3 y पर 5। 5 हाँ तो ये इधर आएगा 3 और 5, ये निर्देशांक हो गया। एक ये हो गया। अब इनको आपस में क्या करेंगे हम? मिलाएंगे। मिलाएंगे। यस सर। तो इनको आपस में हम मिला देते हैं फिर। इसी बिंदु पर काटेगा सर। ये इस समीकरण का नाम क्या है? इस ग्राफ के समीकरण का 7x प्लस 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। बराबर 46। 46। ये समीकरण हो गया। अब हमें ये देखना है कि एक दूसरे पे ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ नहीं पर, सर 3 ही 5 पर सर। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यस सर। तो एक दूसरे को यहाँ पे कर रहे हैं प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे x का मान क्या है? 3 3 है। है सर। y का मान क्या है? 5 है। तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या निकला हमारा? 3 सर। और y बराबर क्या निकला है? 5 सर। यानी देखिए 3 और 5 है ना इसका निर्देशांक। यस सर। जहाँ पे कटर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऐसा उनका निर्देशांक क्या है? 3 और 5। तो x का मान कितना हो गया? 3। पेंसिल। y का मान क्या हो गया? 5। 5 है सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पेंसिल का मान दे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, पेंसिल का मूल था सर 105। x किसका माना था? पेंसिल का। सर तो ठीक है, पेंसिल किसका? पेंसिल का। एक पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है? 3 रुपये। एक कलम का और एक कलम का बराबर कितना है? 5 रुपये। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले के दोनों हो चुके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये। दूसरे का पहले दूसरे को पढ़ते हैं। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या है? तो इसके लिए आपको याद रखना है शर्त, कुछ सूत्र याद रखना है कि यदि कहीं पर सूत्र लागू होता है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, अगर ऐसा लागू होता है, यदि आद्वितीय हल है, ये किसकी शर्त है? आद्वितीय हल की। यदि ये सूत्र लगता है तो इसका मतलब ये है कि प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और यदि ये वाला फॉर्मूला लगता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इसका मतलब ये है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या है? समांतर हैं।
यस सर। अगर आज आता है युग्म मतलब समीकरण, दोनों समीकरण के युग्म कैसे हैं, समांतर हैं, और इसमें दोनों समीकरणों के युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला लागू होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये वाला फॉर्मूला लागू होता है तो इसका मतलब ये है कि क्या है, अनेक हल तो हैं, लेकिन साथ में क्या है, समीकरणों के युग कैसे हैं, युग्म कैसे हैं, संपाती हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना है। आप चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण बताएं। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण फर्स्ट, इसको दे देंगे समीकरण सेकंड। यहाँ a1 बराबर कितना है 5, a2 बराबर है माइनस का 4, और a1 बराबर b1 बराबर क्या, b1 बराबर माइनस का 4 और c1 बराबर 8 है। a2 बराबर मतलब इसको 2 लेना है और इसको 1 लेना है। a2 बराबर क्या है 7 है, कॉमा b2 बराबर माइनस का प्लस का 6 है। हमें ये दिखाई दे जाता ना जल्दी से। c2 बराबर क्या है माइनस का 9। हाँ, अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए वो समीकरण आपको बता दिए हैं पहले कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसा लिखा करते थे ना पहले समीकरणों में। तो इन समीकरणों से हमने तुलना की तब ये आया। ठीक है, तो लिखना आप जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो a1 बराबर इतना है, इतना इतना है, ऐसा मान लिया हमने। अब इसके बाद हमें देखना है कि a1 बटे a2 बराबर 5 बटे 7, b1 बटे b2 बराबर माइनस 4 बटे 6, कॉमा c1 बटे c2 बराबर 8 बटे 9। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना तो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है, ना c1 बटे c2 के बराबर है। तो फाइनल बात यह है कि इसका मान तो इसके बराबर ही नहीं है, इसका मान इसके बराबर है ही नहीं। जब नहीं है इसके बराबर तो यहाँ पे कौन सी शर्त लागू हो रही है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी कि 5 बटे 7 बराबर नहीं है, हाँ लिख दो ना, दिखाई दे रहा हो आपको कि नहीं, हाँ लिख देते। 5 बटे 7 बराबर नहीं है माइनस 4 बटे 6, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अतः समीकरणों के युग्म कैसे हैं, प्रतिच्छेदी है ना। प्रतिच्छेद करते हैं। आप लिखें ऐसा लिखो यहाँ पे, अतः समीकरणों की युग्म, समीकरण युग्म, ऐसा तो एक मिनट रुकिए जरा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड द्वारा निरूपित रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। चल क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा बोले 9x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x हाँ प्लस 6y प्लस हाँ 24 बराबर 0। इसको दे दिया समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड। इसकी तुलना कर दी अपन ने, तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18, b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6, c1 बटे c2 बराबर 12 बटे 24। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी। देखिए सबका मान क्या आ गया, सबका मान 1/2, 1/2, 1/2, सभी का मान क्या है, समान है ना। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सबका 1/2 आ गया। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 की बराबर है c1 बटे c2। तो लिख देंगे हम समीकरण इग्मो द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समपाती। कैसी हैं, समपाती हैं।